हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। इसके गठन, इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं तथा प्रमुख विवादों में जो घिरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। और शुरू करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गठन से। ठीक, एनसीबी का गठन जो है 18 मार्च 1986 को हुआ। ठीक है, यह भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। इसका कानूनी आधार क्या है? इसका गठन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 की धारा 4(3) के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इस अधिनियम के तहत मादक द्रव्यों से संबंधित कानूनों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना था और भारत में अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार का मुकाबला करने के लिए एक समन्वित और केंद्रीकृत एजेंसी की आवश्यकता थी, जिसे एनसीबी ने पूरा किया। ठीक है, इसके संचालक की बात करें तो इसका नेतृत्व एक महानिदेशक करता है। यह आमतौर पर भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जिसके संचालक के रूप में जिसे नियुक्त किया जाता है। इसके कर्मचारी कैसे होते हैं? एनसीबी में विभिन्न केंद्रीय राज्य एजेंसियों जैसे कि भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पर अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं। एनसीबी का मुख्य कार्य और उसका महत्व क्या है? एनसीबी की भूमिका मादक द्रव्यों मतलब नशीले पदार्थों की जब्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्राधिकरण है। इसका मुख्य कार्य देखें तो एनडीपीएस अधिनियम का कार्यान्वयन कराना इसका एनसीबी का मुख्य कार्य है, जो 1985 के प्रावधानों के अनुसार हो। जांच और अभियोग, मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों की जांच करना और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, यह इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। समन्वयन, विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसी जैसे पुलिस, सीमा शुल्क, बीएसएफ, आईटीबीपी के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना, ताकि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर सामूहिक रूप से कार्रवाई की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे प्राप्त करता है? भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों जैसे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत दायित्वों को पूरा करना। यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे कि इंटरपोल और विदेशी संपक्षों के साथ खुफिया जानकारी साझा करता है। इसके अलावा इसके प्रमुख कार्यों में खुफिया जानकारी जुटाना भी है। देश के भीतर और बाहर नशीले पदार्थों का अवैध उत्पादन, वितरण, तस्करी के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना भी एक इसका काम है। इसके महत्व के बारे में समझे तो इसका महत्व क्या है? यह क्या करता है? आतंकवाद और संगठित अपराध पर नियंत्रण स्थापित करता है, क्योंकि नशीले पदार्थों के बिक्री से या उसके अवैध आवागमन से काफी हद तक पैसे का मुनाफा है, जो आतंकवादी वित्त पोषण तथा अन्य चीजों में खर्चा किया जाता है। ठीक है, नशीले पदार्थ का व्यापार अक्सर संगठित अपराध, सिंडिकेट और आतंकवादी समूहों के वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत है, जिसे नार्को टेररिज्म का बोला जाता है। एनसीबी इन नेटवर्क को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा में तोड़कर इन नेटवर्क को तोड़कर एनसीबी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा में सीधा योगदान प्रदान करता है। ठीक है, युवाओं की सुरक्षा, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोककर देश की युवा पीढ़ी को इस चंगुल से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य और कल्याण, अवैध नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है, क्योंकि इससे बहुत जानते हैं यहाँ पर नशीले पदार्थों से हेल्थ संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर इसकी रोकथाम पर यह काम करता है तो भाई स्वाभाविक से स्वास्थ्य का और जन कल्याण का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। एनसीबी के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं, ये देखते हैं। एनसीबी के प्रभावी ढंग से कार्य करने और गंभीर चुनौतियां सामने आती हैं। ठीक है, जैसे मादक पदार्थ तस्करी का बदलता मार्ग, भारत गोल्डन क्रिसेंट जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आते हैं, और गोल्डन ट्रायंगल जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड पूर्वोत्तर क्षेत्र के
एरिया आते हैं, देश आते हैं, नामक दो बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच स्थित है। भारत की स्थिति इन दोनों क्षेत्रों के बीच स्थित है और भारत पारगमन ट्रांजिट का एक आसान मार्ग बन जाता है। तस्कर लगातार नए और गुप्त मार्गों का उपयोग करते रहते हैं। कर्मचारियों और संसाधनों की कमी क्या है? पहला, एनसीबी देशव्यापी स्तर पर तस्कर मामलों से निपटने के लिए आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति और आधुनिक तकनीकी उपकरणों की कमी का सामना कर रहा है, जो एक बड़े स्तर की चुनौती है एनसीबी के लिए। इसके अलावा डिजिटल चुनौतियां क्या है इसके पास? डार्क नेट जैसे क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया के माध्यम से नशीले पदार्थों का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। इसमें तस्करों को ट्रैक करना और सबूत जुटाना अत्यधिक जटिल हो जाता है। राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय, क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए राज्य पुलिस और एनसीबी के बीच प्रभावी समन्वय बनाना हमेशा एक चुनौती रहा है। ठीक है, कई बार क्षेत्राधिकार और जांच प्राथमिकताओं को लेकर बहुत मतभेद उत्पन्न हो जाता है। एनसीबी से जुड़े विवाद, उदाहरण से बता रहे हैं आपको। एनसीबी अपने अभियानों के दौरान उच्च प्रोफाइल मामलों में शामिल होने के कारण कई बार विवादों का भी सामना किया है। उच्च प्रोफाइल मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं पर सवाल, उदाहरण 2021 में मुंबई क्रूज शिप पर ड्रग बस्ट मामला। अत्यधिक प्रचार और मीडिया ट्रायल का प्रयोग दूसरा है। उदाहरण के लिए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से संबंधित ड्रग एंगल की जांच। इस मामले में एनसीबी की जांच को मीडिया में अत्यधिक प्रचार मिला, जिससे कुछ विशेषज्ञों ने आरोप लगाया कि एनसीबी ने कानूनी जांच की गोपनीयता और मर्यादा बनाए रखने के बजाय मीडिया ट्रायल पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया। इस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। उदाहरण के लिए एनसीबी के कुछ अधिकारियों पर जांच के दौरान भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के भी आरोप लगे। ये आरोप तब गंभीर हो जाते हैं जब कोई हाई प्रोफाइल मामलों से जुड़े होते हैं, जिससे एजेंसी की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। खैर, इन विवादों के बावजूद भी एनसीबी अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और अवैध नशीले पदार्थों के लिए यह एक समर्पित एजेंसी है।